मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी गर्मी की शिद्दत में कोई कमी ना आ सकी। हालिया बारिश के बावजूद मौसम में बेहतरी नहीं आई है, जिसके बायस शहरी बददस्तूर शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फैसल ज़ादा से। फैसल, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी गर्मी की शिद्दत में कभी ना आ सका। गुज़िश्ता रोज़ बारिशें भी हुई थी, उसकी भी गर्मी की जो शिद्दत है वो अभी तक बरकरार है। इसके साथ साथ मैं अगर सेंटीग्रेड की बात करूं तो तकरीबन मर्दान में 30 सेंटीग्रेड से वो गर्मी वो तजावज़ कर चुका है। इसके साथ साथ मैं अगर बिजली लोड शेडिंग की बात करूं तो तकरीबन मर्दान के शहरी इलाके में 12 घंटों से लेकर 15 घंटों तक लोड शेडिंग पहुँच गया, जबकि देहाती इलाकों में तकरीबन 15 घंटों से लेकर वो 18 घंटों तक वो पहुँच। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि खुदारा हमारे हार पर रहम किया जाए और इस शदीद गर्मी में शेखुपुरा में मानसून बारिशों के शुरू होते ही मेन सीवरेज लाइनों और सेम नाले की सफाई सुथराई का कोई अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से सेम नाले से फ्लड का खतरा भी बढ़ गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शाहिद विर्क से। शाहिद, बताइएगा। आज बिल्कुल मानसून बारिशों के आगाज़ से कबल शहर भर के मेन सीवरेज पाइप लाइनों समेत मेन सेम नाले की सफाई सुथराई अमल में नहीं लाई जा सकी। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या मुश्किलात उन्हें पेश आ रही है। भाईजान बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि ताफुन है, बदबू है, दूसरा आबी हशरात है, क्योंकि जिसमें काकरोचेज़ और चूहे वगैरह हैं, और इसके अलावा पानी जब ये मानसून की बारिशें होती हैं तो पानी बाहर आबादियों तक चला जाता है। 7 दुकानें हैं, रिहायशी इलाका भी है। आज बिल्कुल जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी कि किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अदारों को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी दी, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो सकी। अब काम से पुरजोर मुतालबा वो कर रहे हैं कि इस सेम नाले की सफाई जो है वो जल्द से जल्द अमल में लाई जाए, ताकि जो मेन सीवरेज पाइपलाइनें बंद होती हैं उन्हें बहाल रखा जाए। जी, हैदराबाद में मानसून बारिशों से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम ताहाल मुकम्मल नहीं किए जा सके हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में हैवी मशीनरी, साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स बददस्तूर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हमजा जैदी से। जी अली हमजा। मानसून बारिशों के हवाले से हिफाजती इक़दाम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स की बात की जाए, जहाज़ी साइट्स, बिल बोर्ड्स की बात की जाए, तो वो भी शहरी इलाकों से, गुंजानाबाद इलाकों से अब तक रिमूव नहीं किए जा सके हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, ये इतने बड़े बड़े और हैवी बिल बोर्ड्स हैं, शदीद बारिशों में और जो हवाएं चलती हैं उसमें कितना नुकसान हो सकता है? ये इंसानी ज़िंदगी के लिए खुली हुई तलवार लटक रही है। यानी कि अभी ज़िंदा वाक़ई आपके सामने लाहौर का साइन बोर्ड गिरा और उसी वक्त इंसान की मौत हो गई। तो हुकूमत क्या, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर था कि इनको हटाया जाए। इतने जदीद दौर में SMD का दौर चल रहा है, हम वही आज तक पुराने होर्डिंग पे चल रहे हैं। कहीं कच्चे बने हुए होते हैं, कहीं पक्के, कहीं वेल्ड है, कहीं नहीं है। बारिशों तो दूर की बात है, अगर तेज़ तूफ़ानी हवा चलती है तो ये लोगों के लिए खतरा बने हुए। तो बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी, शहरियों का यही कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद इनको रिमूव नहीं किया जा रहा है। इसके सीज़न से कबल लेटर जारी करते हैं कि इसको रिमूव किया जाए, लेकिन ये हैवी साइन बोर्ड जो है वो आवेज़ा हैं और ये ख़तरे की अलामत बने हुए हैं। जी, आपको खबर देंगे, मेलसी के कॉलोनी रोड पर वाक़ नीचे अस्पताल की छत बारिश के बायस गिर गई है, जिसके नतीजे में खातून और 8 साल बच्चा मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मी खातून आमना बीबी और बच्चे साद इरफान को मलबे से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया है। उधर बहावलपुर में बदरशेर के इलाके में नकासी आब के नाकिस इंतजामात पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि मानसून बारिशों से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिस्पोजेबल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए हैं। इसी हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे राहिल ताहिर। राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? PDMA की जानिब से मानसून बारिशों की पेशन गोई की गई है, लेकिन बदरशेर के मकीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली पर नाला हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज किया जा रहा है? बदरशेर की वहाँ में एहतजाज इसलिए कर लिया है कि जो तालाब हैं भरे पड़े हुए हैं, इधर के आधे खुश्क में काफ़ी पड़ा हुआ था। मानसून बारिशों का सिलसिला भी शुरू है, इसी वजह से कॉरपोरेशन के वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो अहले इलाका है बदरशेर के, उनका ये कहना है कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस जो है वो एक बार पहले भी जो है वो बंद टूट चुका है और अब मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं।